नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है बहुत सी डीएफ्स के लिए, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्होंने अपनी सारी होप खो चुकी है कि उनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। डिवाइन उनकी लाइफ के साथ खेल रहा है, डिवाइन ने उनकी लाइफ ख़राब करके रखी हुई है। ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ये जर्नी बहुत ज़्यादा कहते नहीं ना निगेटिव है, रोना गाना इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ एंड आई होप मैं आज आपको 3 चीज़ें शेयर कर रही हूँ। पहला, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कल जो मैंने पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत से लोगों के 3 क्वेश्चन कॉमन आए थे मेरे पास, तो मैं ट्राई करूँगी उन क्वेश्चन के आंसर देने का। तो पहला कॉमन क्वेश्चन ये आया था कि आप इतने हाई वाइब्रेशन पे कैसे रहते हो, ठीक है। एंड ये जब भी मैं सुनती हूँ, कोई भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है कि मैम आपकी वाइब्रेशन बहुत अलग है, आपसे बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आती है, तो पता है मुझे क्या फ़ील होता है कि यार इट मीन्स मैंने खुद के ब्लॉक बहुत अच्छे से हील किए, मैंने खुद की हीलिंग बहुत ढंग से की है, मुझे इसके अलावा कोई भी और लाइन ही नहीं समझ में आती। और लास्ट में आपको डिवाइन को ही थैंक यू करती हूँ कि थैंक यू, आपने मेरी हीलिंग इतने अच्छे से कराई कि आप लोग भी मेरी एनर्जी से उस हीलिंग एनर्जी को कहीं ना कहीं पिक कर पाते हैं, ठीक है। बट ये हाई वाइब्रेशन एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरी है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा रोना गाना क्या ही बोलो है। तो आज मैं पहले आपको वो पिक शेयर कर रही हूँ। ये वो पिक है जहाँ से मैंने मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट की थी, इस फेस के साथ, इस बीमारी के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सी डीएफ अभी हेल्दी हो, सब चीज़ें परफेक्ट है आपकी लाइफ में, बट आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हम हीलिंग नहीं करेंगे, कब तक हीलिंग करें, हम तो बोर हो रहे हैं, है ना। नहीं हीलिंग करना, किसी डीएम के लिए हम क्यों हीलिंग करें, वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग में जब मुझे भी नई नई थी, मुझे भी सेम बातें लगती थी, देन आप गलत नहीं हो ना, उस टाइम मैं गलत थी। बट ये एनर्जी की बात होती है, तो आगे जाके आपको भी लगेगा कि हीलिंग करना इस जर्नी पे क्यों ज़रूरी होता है। हम हीलिंग कभी भी इसलिए नहीं करते कि हमें मेरे ट्विन के साथ यूनियन में आना है, हम हीलिंग इसलिए करते कि हम अपनी लाइफ में प्रो वर्जन बन सके एज अ सोल। जितनी कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक साइकिल, हम जो भी कहते नहीं ना, हमने जो भी गलत हरकतें लोगों के साथ की है, अगर वो डिवाइन हमें पनिशमेंट देता है, हम उन्हें फॉरगिवनेस मांगने के लिए, हम उनसे निकलने के लिए हम हीलिंग खुद के लिए करते, तो हम कभी भी हीलिंग डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए नहीं करते। तो ये आप टॉपिक ही हटा दो कि हमें हीलिंग इसलिए करना है कि हमें ट्विन के साथ यूनियन चाहिए। नो, स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगता था, बट जैसे जैसे मैंने हीलिंग की है, ट्रस्ट मी, मैं खाली मेरा ही प्रॉफिट हुआ है, मेरे डीएम का तो एज सच नहीं हुआ। मैंने खुद का स्टार्टअप किया ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का, बहुत अच्छा गेन हो रहा है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, आज 15K की फैमिली हो गई है हमारी। ड्रीम हो बिलीव की आप में से बहुत से लोगों का इस चैनल पे यूनियन हुआ, आप में से बहुत से लोग डिप्रेशन में निकल के आए। यहाँ पे अभी तक मैंने 1 साल में 11 लोगों की शादियाँ कराई हैं। कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है। सेम हीलिंग देके मंत्रास शेयर करके, तो अभी तक 1 साल में टोटली मैंने 11 शादियाँ कराई हैं। तो कभी मुझे वो वैशाली थी जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, होपलेस थी, डिस्टर्ब थी, लगता था डिवाइन ने मेरे साथ ही गलत किया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों होता है। इससे अच्छा है कि आप बुरे काम करो, गंदी एक्टिविटी में लग जाओ, जिससे बाकी लड़कियां करते, आप तब खुश रहोगे। अगर आप अच्छे बन के रहोगे देन आपको डिवाइन खाली रुलाएगा, ऐसा मुझे भी लगता था, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, 2014 से 2020 मेरा हर साल HB कम होता था, मेरा 2 पॉइंट जाता था, 4 पॉइंट जाता था, मुझे हर साल ब्लड चढ़ते थे। और 2020 के बाद है जब मेरी लाइफ में ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पीक पे था। एक कहते हैं ना सेपरेशन स्टेज आने वाली थी, आपकी अवेकनिंग आने वाली थी। वो टाइम तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल होता है कि आप कैसे निकल के आते हो कि आपको भी पता है। तो मैं कैसे निकल के आई मेंटली इमोशनली वो मुझे पता है, प्लस साथ ही साथ किस लेवल पे मैंने हीलिंग की है वो भी मुझे पता है। तो जो आज हाई वाइब्रेशन की आप में से बहुत से लोग बात करते हो ना, वो हाई वाइब्रेशन के पीछे
मेरे लाइफ के 4 साल थे, वो 4 साल मैंने मेरी लाइफ में खाली रोया गाया है। बीमारी की वजह से अपनी बॉडी को खो दिया था, मेरी बॉडी में खाली हड्डियां हड्डियां बची थी, ठीक है। पूरी पूरी रात में खाली फ़ैन को देखा करती थी, अपने रूम के वॉल्स को देखा करती थी, रूम में वॉक किया करती थी और रोया करती थी कि भाई दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सच में इस लाइफ की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा डिवाइन से प्रे करती थी कि मेरी आत्मा निकालो, मेरी जितनी भी लाइफ बाकी है, जितने भी दुनिया में हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, आधी आधी सब में बांट दो, जिनको सच में उनके घर वालों को उन पर्सन की ज़रूरत है। मेरा ख़त्म हो गया, मुझे नहीं रहना, मैं बोझ हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और जितने भी मेरी लाइफ में लोग आए, मुझे यही फील कराए कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम साइको हो, तुम ये हो, तुम वो हो, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे पार्ट आता है, मेरा 5 ईयर का कार्मिक कनेक्शन था जो ज़्यादातर डीएफ का होता है। वहाँ से एब्यूजिव एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा कैरी कर रही थी कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम जैसी लड़की पैदा ही क्यों होते हो, बहुत ही एक्टिविटी गंदी गंदी। और उस टाइम कहीं ना कहीं वो मेरे ही कर्मा थे, तो मैं किसी और को क्या ही ब्लेम करूँ, तो वो मेरे खुद के ही पास कर्मा थे, राइट। तो शायद कहीं ना कहीं मैंने किसी सोल को परेशान किया, तो मेरे साथ वो चीज़ें होनी लिखी थी, तो हो गया, ओके। बट वो ट्रॉमा में कैरी कर रही थी, वो निगेटिविटी कैरी कर रही थी, वो ब्लॉक्स में यहाँ पे कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे डीएम के साथ सेपरेशन आया। तो हमारे केस में सेपरेशन आने का सिंपली इतना सा रीज़न था। पहला, मेरा चाइल्डहुड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ बुली, निगेटिविटी, एक स्कूल लाइफ की निगेटिविटी ज़्यादा थी मेरी, ठीक है। और सेकंड, मेरा कार्मिक कनेक्शन की निगेटिविटी ज़्यादा थी। इन दो चीज़ के अलावा मेरे पर्सनल जर्नी पे कोई भी इशू, कोई भी ब्लॉक्स नहीं थे। तो जो चीज़ें मेरे अब्यूज़िव कार्मिक कनेक्शन में सेम पैटर्न थे, जो मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम बन गए थे, ट्रॉमा बन गए थे, सेम डीएम का काम था उस एरिया को ट्रिगर करना, मिरर करना और वहाँ से मुझे निकालना और मुझे मेरी जर्नी पे पुश करना। क्योंकि डीएम आपको पहले पुश करते हैं कि आप एज अ पहले फेमिनिन बन जाओ, आप पहले शक्ति बन जाओ, तब वो खुद शिवा बन जाएंगे, बाकी होते वो खुद ऐसे ही हैं, ओके। तो डीएम अगर अभी आपसे ऑन एंड ऑफ कर रहा है, अभी आपको हर्ट कर रहा है, अभी आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, इसके पीछे का पर्पस बहुत बड़ा है। और जब तक आप उस पर्पस को समझोगे नहीं, ट्रस्ट नहीं, आप अपने डीएम को ही ब्लेम करोगे, आप खाली अपने डीएम से रन करोगे और आप अपने डीएम को क्लेम तो करोगे, बट कभी भी हाई वाइब्रेशन के साथ नहीं, लो वाइब्रेशन के साथ, और इसी स्टेज में आप खुद अपनी यूनियन को डिले करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ भी ऑन एंड ऑफ बहुत हुआ, चीज़ें हुई, वगैरह वगैरह हुआ। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने मेरी जर्नी पे मुझे हाई वाइब्रेशन में आने के लिए हेल्प किया। पहला जो चीज़ था महिषासुर मर्दिनी था। सेकंड जो चीज़ था, मैंने कभी भी मेरी लाइफ को ऐसे प्रिटेंड नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा विक्टिम हूँ, मुझे हर दिन रोना है, गाना है, मेरी लाइफ में क्या होगा। इवन मैं खुद की लाइफ को ऐसे जीती हूँ कि मेरा हर दिन अगर मैं रो भी ना तो हीरोइन के स्टाइल में रो। मैं खुद को एक ब्रांड वैल्यू मैंने बना के रखी हुई है और ये मेरे साथ बचपन से था। तो मैं कभी भी रोती हूँ, मेरे साथ कोई भी चीज़ बुरी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी मूवी की एक स्टार हूँ, जिसके साथ जो भी हो रहा है वो उसके लिए बहुत अच्छे के लिए होता है। क्योंकि आप जितनी भी मूवी देखोगे उसमें जो भी चीज़ें बुरी होती है, बाद में वो खुद बहुत ज़्यादा शाइन करता है वो कैरेक्टर। तो मैं ज़्यादातर मूवी या मैं बोलूँ फिल्मी बहुत हूँ, तो मैं मेरी लाइफ को हमेशा ऐसे देखती हूँ कि मेरी लाइफ एक मूवी जैसी है और मैं उसका स्टार हूँ। तो मैं कभी भी अपनी लाइफ का नेक्स्ट डे या आने वाला टाइम मैं वेस्ट नहीं करती, क्योंकि डिवाइन ने मुझे ये लाइफ दी है, डिवाइन ने मुझे ये बॉडी दी है। देन मैं इस बॉडी को, इस सोल को, रोता भी आता है, डिप्रेस भी होती हूँ, तो भी बहुत स्टाइल के साथ डिप्रेस्ड होती हूँ कि भाई मज़ा आती है। तो जब तक आप अपनी लाइफ में इस लेवल पे अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करोगे, हीलिंग करने के साथ आप कभी भी हाई वाइब्रेशन पे नहीं आ सकते। तो पहला आपको आपकी लाइफ एंजॉय करना आना चाहिए, वो आप कैसे करो, ठीक है। देन आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हो, देन आप हाई वाइब्रेशन पे आते हो और तब आपकी लाइफ में डीएम में चेंजेस आना शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब आप एक अवेकन सोल हो, जब आप एक डिवाइन फेमिनिन हीलिंग कर रहे हो, देन आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो, सेपरेशन से यूनियन की जर्नी को एंजॉय करो। क्योंकि कल को ये बहुत बड़ी एक कहते हैं ना यूनिक स्टोरी होने वाली है कि आप पता नहीं इस स्टोरी से कितने लोगों को हेल्प करो, गाइड करो। और आज वो मैं काम कर रही हूँ।
स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि डिवाइन ने मेरे साथ ही गड़बड़ करके रखी है, डिवाइन मेरे साथ ही गंदा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट डिवाइन ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, तो ये 2 काम आपको तो ज़रूर करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड काम आपको क्या करना है, मैं आज आपको मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने गड़बड़ी की है, गड़बड़ी क्या बोलूँ, शायद वो बाबा जी का प्लान था। तो बाबा को कहीं ना कहीं 5 साल के बाद उन्होंने मेरी वेडिंग डेट निकाल के रखी, तो उन्होंने 5 साल लिखवा दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, ये लेटर है जहाँ पे मैंने लेटर टू डिवाइन, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टेक्निक है। तो मैंने ये 2020 की बात है, मैंने मार्च में ये लिखा था जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था, तब मैं सेपरेशन में थी। ओके, तो मैंने लेटर टू डिवाइन लिखा बाबा यूनिवर्स के नेम पे कि मुझे मेरा लाइफ कैसा चाहिए मेरे डीएम के साथ, और वो मैंने लिख के भूल गई। ठीक है, वो मैंने लिखा, लेटर लिखा, डाल दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4-5 दिन पहले की बात है शायद, मैं ये लेटर को बैग अपना देख रही थी, मैं सारे लेटर को देख के मुझे रोना आ रहा था कि यार उस टाइम वो जब लिखा था तो मुझे कभी पता भी नहीं था कि क्या ये कभी सच होगा कि नहीं होगा, बस मैंने कर दिया था वीडियोस देख के, और आज वही चीज़ मेरी लाइफ की रियलिटी बन चुके हैं। और ये चीज़ स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये भी बहुत यूनिक स्टोरी है कि जो चीज़ें मैंने होपलेस होकर लिखी हुई थी कि कभी पूरी होगी कि नहीं होगी, आज उससे पूरी होने की स्टोरी आप लोगों के साथ, इतने हज़ार लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी पे 100% काम करते हैं, बट वो तब काम करता है जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो। सेकेंड फैक्टर यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने पूरा लेटर लिखा हुआ था और इस लेटर में मैंने 5 ईयर लिख दिया कि 5 साल के बाद मेरी मेरे डीएम के साथ शादी वादी हो रही है, ये वो वगैरह वगैरह, क्या 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 पूरी कहानी लिख दी। ठीक है, देन अब आप देखो कि अब मुझे चाहिए वो चीज़ कि यार अभी 2 साल तो हो गए यूनियन को एंजॉय करते हुए, बस अभी हमारा कहाँ पे पंगा पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारी एज नहीं हुई है, हमें 30 के बाद करना है, बट अब मैं मेंटली रेडी हूँ कि कर लेते हैं। बस सम आउट डीएम का है कि 30 के बाद करेंगे, जब 30 के नियर अबाउट हो जाएंगे या 29-30 के बीच में। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ कि भाई कल ही हो जाए या 3 महीने के बाद हो जाए, मैं रेडी हूँ, बट वो चीज़ें अब मेरी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, देन कभी भी, क्योंकि एक जहाँ पे मैंने 5 साल लेटर टू डिवाइन साईं बाबा जी को लिखा था, वो 5 साल वाला पूरा हो गया। ठीक है, और इसीलिए वो 5 साल के बाद हो जानी है हमारी, तो अभी उसके आप 3 साल माइनस कर दो तो नियर अबाउट वो टाइम आपका आ जाएगा। तो जब भी आप अपने ट्विन को क्लेम करते हो, आपको डिटेलिंग देना ज़रूरी है कि आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए और कैसे चाहिए। आपका ट्विन मिरर करे, आपका ट्विन थर्ड पार्टी में हो, आपका ट्विन आपकी लाइफ में आए या ना आए, वो कमिटमेंट दे या ना दे, आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। आपको क्या सोचना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपको एज अ डीएफ क्या चाहिए। तो मैंने मेरी चॉइस क्लियर रखी थी, क्योंकि उस टाइम मेरा मन कर रहा था कि मुझे मेरे यूनियन को क्लेम करना है, तो मैंने यही लिखा था कि भाई मुझे तो मेरे यूनियन को क्लेम करना है। और इसके बाद मैंने भूल गई और अपनी हीलिंग बस अपने लिए की है, कभी मैंने हीलिंग मेरे डीएम के लिए नहीं की, और मैंने हमेशा मेरे डीएम को फ्री छोड़ के रखा, वो आए ना आए, क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या ब्लॉक्स है उसके अंदर, मैंने ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट मैंने ऑब्जर्व ज़रूर किया कि वो क्या मिरर कर रहा है। बट मेरा फोकस मेरी हीलिंग पे ज़्यादा था कि मैं खुद के ब्लॉक्स कितने हील कर पाऊँ, ना कि मेरा ध्यान यहाँ था कि मेरे डीएम के अंदर ब्लॉक कितने हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर एक भी ब्लॉक नहीं रहेंगे, आपके डीएम के अंदर भी ब्लॉक्स उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सी डीएफ का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम मेरे डीएम में ये ब्लॉक्स हैं, मैं क्या करूँ। आप ट्राई करो कि पहले आप अपने ब्लॉक्स हील कर लो, और जब आपके सारे ब्लॉक हील हो जाते देन आप अपने डीएम के ब्लॉक्स को नियर अबाउट हील करो। अदरवाइज़ आपको सिंपली अपनी हीलिंग करनी है, अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। इसके बाद आपको अपने डीएम को लेट गो कर देना है, और आपको अपने डीएम के साथ कैसी लाइफ चाहिए उसकी डिटेलिंग एवरी सिंगल डे यूनिवर्स को दो। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था कि आपको आपकी जर्नी पे किन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपके यूनियन में, सेपरेशन से यूनियन को अचीव करने में। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहला 7 चक्रास इस जर्नी पे मेन होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हम फास्ट रख लेते हैं, हम मंत्र कर लेते हैं। नहीं, आपको ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट विदाउट 7 चक्रास आप अपने यूनियन को क्लेम नहीं कर सकते। तो मेरी जर्नी पे सबसे पहला जो यूनियन में आई हूँ, पहला तो महिषासुरमर्दिनी था,
सेकंड 7 चक्रास मेडिटेटिव माइंड का जो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है वो, क्योंकि वो मुझे तब पता चला कि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि एज अ ब्रेन हम एक सोल 2 बॉडी में डिवाइड होते हैं, वो उसी 7 चक्रास की वजह से मुझे फील हुआ, क्योंकि चक्रास मैं करती थी, स्पिन मेरे होना शुरू हुए थे, वाइब्रेशन मेरे चक्रास में हो रही थी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम डीएम ने बोला कि मेरे चेस्ट एरिया पे कुछ घूमता हुआ मुझे फील हो रहा है, मुझे मेरे फोरहेड पे कुछ घूमता हुआ फील हो रहा है। देन मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं 7 चक्रास वो मेडिटेटिव माइंड का कर रही हूँ वो सच में काम कर रहा है। इसीलिए मैं खुद से 7 चक्रास नहीं कराती, मैं उसी लिंक को लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो लास्ट चीज़ मुझे मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी पे यूनियन में आने के लिए हेल्प किया, पहला जप जाप, तो आप जिस भी डिवाइन को बिलीव करते हो आप उनका जाप करना शुरू कर दो। और मेरा आर्कएंजल शैमुएल की यूनियन प्रेयर, जो आपका समहाउ आप कह सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट हो जाता है। देन ये 3 चीज़ों ने, इन 4 चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी, सेपरेशन टू हाई वाइब्रेशन, मेरी साइकिक पावर्स का, कि आज मेरे चैनलिंग करनी आ गई, ये चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हुआ है। महिषासुर मर्दिनी, 7 चक्रास, मेडिटेटिव माइंड का 21 मिनट का, आर्कएंजल शैमुएल की यूनियन प्रेयर, और लास्ट हमारा जाप डिवाइन का जाप करना। क्योंकि जब तक आप डिवाइन का जाप नहीं करोगे, उस नाम का चांट नहीं करोगे, जाप नहीं करोगे, आप कभी भी डिवाइन पावर को जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आप उसे अवेक नहीं कर पाओगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो डिवाइन नहीं है, डिवाइन पावर, साइकिक पावर सभी के अंदर दी है। बट फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इस चीज़ को पहचान जाते हैं और कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। तो जितनी ज़्यादा मंत्र साधना आप करोगे, आप खुद कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ जाओगे। तो मेनली इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे ट्विन फ्लेम यूनियन में आने के लिए। बट जो लास्ट चीज़ मुझे मेरे यूनियन में आने के लिए हेल्प किया है कि मैंने कभी भी इस जर्नी पे रोया नहीं है, रोई हूँ, पर्जिंग हुई है, बट कभी भी मैंने यूनिवर्स पे डाउट नहीं किया। मुझे जो चाहिए, मैंने एक बार अगर किसी पे ट्रस्ट कर लिया, देन मैंने ट्रस्ट कर लिया। तो जिस दिन मैंने बाबा पे ट्रस्ट कर लिया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं शिरडी गई थी और फाइनली मैरिज के लिए प्लान, जो भी आप मन्नत मांग लो, इन सब के लिए मैंने विश रखा। और आपके सामने ये बोर्ड खुद है, और मेरी जर्नी एंजल नंबर 777 साईं बाबा से और डीएम के नाम लिखने से, इन 3 चीज़ों से स्टार्ट हुआ था। और जब आप ये पोस्ट देखोगे, ये पिक देखोगे, ये जैसे मैं वो मंदिर से निकली हूँ, मैंने प्रे किया, मुझे वहाँ पे 2 बाबा की नीम की पत्ती मिली, उसी के बाद ये पोस्ट मुझे वहाँ पे बोर्ड दिखा था, तो मैंने इसका पिक ले लिया था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे डीएम का नेम है, साईं के साथ डीएम का नेम है, इन वहाँ पे 777 एंजल नंबर दिखा। तो डिवाइन ने हाँ बोल दिया है। अब लेट्स सी डिवाइन डेट कैसे आती है, कब आ रही है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो मैंने कभी भी डिवाइन के ऊपर अगर ट्रस्ट बना लिया, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया यूनियन कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, यूनियन देंगे कि नहीं देंगे, नहीं। अगर एक बार मैंने फेथ बना लिया कि डिवाइन मेरा यूनियन कराएगा, तो मेरे दिमाग में एक ही पिक्चर था कि मैं ऑलरेडी मेरे यूनियन में हूँ। इसके बाद मैंने मेरी लाइफ के 22 आवर्स को इन्जॉय किया और लास्ट के 2 घंटे रात में सोने के टाइम अपनी हीलिंग किए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ओके, तो अगर आप भी ऐसे इस माइंडसेट के साथ अपनी हीलिंग करोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको भी लाइफ दी है, आप भी कहीं ना कहीं डिवाइन गिफ्ट ही हो। और जब तक आप खुद की लाइफ को कर्स करोगे, देन आप कैसे सोच सकते हो कि डिवाइन आपको दूसरा गिफ्ट, आपका यूनियन दे देगा। तो जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद की लाइफ एंजॉय नहीं करोगे, आप यूनियन में तो नहीं आ पाओगे। तो बेटर है कि पहले आप सेल्फ लव करो। इसी को हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे सेल्फ लव ही की है आपके यूनियन के लिए। ओके, अब जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि आप और आपके डीएम का यूनियन के बाद लाइफ कैसी चल रही है, यूनियन के बाद कैसा होता है, तो मैं सिंपली आपको बोलूँगी यूनियन के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आपकी लाइफ एवरी सिंगल डे आप इंजॉय करते हो। आपकी लाइफ पहले जैसी बिल्कुल नहीं होती। अब आपकी लाइफ में एक मोटिव होता है यूनियन एंजॉय करने के साथ। अब आपकी लाइफ में मोटिव होता है कि नहीं यार, मुझे बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, और इन्हीं चीज़ों के लिए आपको आपका डीएम हर दिन मोटिवेट करता है। ठीक है, तो जो भी आपका डिवाइन यूनियन होता है, ये ट्विन फ्लेम्स के यूनियन होते हैं, ये 3D मैरिज से बहुत डिफरेंट होता है और ये कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत यूनिक है।
इवन आई कांट टेल यू कि वो फीलिंग क्या होती है, बट वो फीलिंग बहुत यूनिक है। वो एक कहते हैं ना कंप्लीट बीइंग होना, एक ही आत्मा होना। आप उस लेवल को जब फील करते हो ना, तो जितने भी, जब तक आप उस लेवल पे आओगे नहीं, आप उस यूनियन में आओगे नहीं, कोई आपको बता नहीं सकता। बट ओवरऑल वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत करते हो, एक दूसरे के लाइफ के विज़न को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के एम में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव वे में उन्हें हेल्प करते हो। तो ओवरऑल आप एक दूसरे को पूरी तरीके से बैलेंस करते हो, कंप्लीट फील कराते हो, और अपनी अपनी लाइफ में खुश रहते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, और अपने साथ साथ बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस भी लाते हो। बट वो यूनियन बहुत यूनिक होता है, वो फीलिंग बहुत यूनिक होती है। वो कोई वर्ड नहीं है कि मैं आपको उस लाइन में आपको समझा पाऊँ। तो जब तक आपको अगर फील करना है, देन आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने ट्विन के साथ यूनियन में आना पड़ेगा, तभी आप इस फीलिंग को फील कर सकते हो। ओके, एंड आई प्रे कि आज आप में से बहुत से भी आप मोटिवेट हुए हो, और हीलिंग ज़रूर करो किसी भी कंडीशन में। अगर मैंने उस टाइम उस पेन में, उस बीमारी में हीलिंग की है, तब आज इस लेवल पे हूँ, देन आप तो शायद कहीं ना कहीं मुझसे बेटर पोजीशन पे होगे। ओके, तो हीलिंग आपको हमेशा खुद के लिए करनी है, और अपना क्लियर चॉइस रखने की आपको क्या चाहिए, और लास्ट डिवाइन पे पूरी तरीके से फेथ रख के लेट गो कर देना है कि कब होगा, कैसे होगा। ओके, एंड आई होप आज आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली हो।